हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लवली। स्वागत है आपका लवली की पाठशाला में। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एनईपी यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी आई है 2020 में, उसके बारे में फुल डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी इसको हिंदी में हम कहते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये आई थी, इसलिए 2020। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था इसे। 1986 के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला परिवर्तन है। तो देखिए 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसके बाद कई ये पहला परिवर्तन हुआ है इसमें। यह नीति की अध्यक्षता अंतरिक्ष वैज्ञानिक कृष्णा स्वामी के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एनईपी 2020 के अंतर्गत मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय यानी MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया था। इसे इंग्लिश में हम एजुकेशन मिनिस्ट्री कहते हैं। और शिक्षा मंत्रालय का पहले मंत्री जो हैं वो रमेश पोखरियाल निशंक है इनका पूरा नाम। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि शिक्षा मंत्रालय जो 2020 में आई थी उसके पहले मंत्री कौन है, तो रमेश पोखरियाल निशंक है। ठीक है, एनईपी 2020 1968 एवं 1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि ये जो 2020 में आपकी शिक्षा नीति आई है वो स्वतंत्र भारत की कौन सी नंबर की है, तो ये तीसरे नंबर की है। पहली आई थी हमारा 1968 में, दूसरी आई है 1986 में और तीसरी जो है वो 2020 में आई है। एनईपी 2020 के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के 6% हिस्से का लक्ष्य रखा गया था। एनईपी में वर्तमान में 10+2 के शैक्षणिक मॉडल के स्थान पर शैक्षिक पाठ्यक्रम को 5+3+3+4 के आधार पर विभाजित किया गया है। तो देखिए पहले जो हमारा एजुकेशन पॉलिसी था वो 10+2 के आधार पे था, लेकिन अब जो नया आया है वो 5-3-3-4 पे है। तो काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है कि नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई है उसका मॉडल क्या है, तो 5-3-3-4 है। तो आइए इसको डिटेल में जाने कि ये 5-3-3-4 क्या होता है। तो देखिए पहला ये जो 5 साल है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है। 3+2 यानी कि 3 ईयर तक हम आंगनवाड़ी में यानी प्री स्कूल में बच्चे को पढ़ाएंगे। फिर अगले 2 साल जो है वो फर्स्ट और सेकंड, इसके लिए एज रहने वाली है 6 से 8 साल। 6 से 8 साल का बच्चा होगा तो वो फर्स्ट क्लास में होगा, और जो 3 साल पहले के हैं वो आंगनवाड़ी यानी कि प्री स्कूल, उसमें बेसिक आपके बिना कॉपी किताब के शिक्षा दी जाएगी। नया है 3 ईयर जो है वो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रिपरेटरी स्टेज, यानी कि इसमें क्लास 3rd 4th और 5th को डिवाइड किया गया है। इसका एज रहने वाला है 8 से लेके 11 साल। और नेक्स्ट जो 3 साल है वो है मिडिल स्टेज। इसमें क्लास 6th 7th और 8th यानी कि 6 से लेके 8 तक के बच्चे इसमें रहने वाले हैं, और इसका एज लिमिट है 11 से लेके 14 साल के बच्चे। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम बच्चों को कोडिंग एक्टिविटी भी सिखाई जाएगी। नेक्स्ट है 4 साल यानी कि सेकेंडरी स्टेज इसको कहते हैं। 9 से लेके 12 तक की क्लास इसमें आएगी, और इसका एज लिमिट है 14 से लेके 18 साल के बच्चे इसमें होंगे। तो ये थे 6 से लेके 18 साल के बच्चे कौन कौन सी क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये सारी डिटेल में इस एजुकेशन पॉलिसी में बताई गई है। शॉर्ट में मैंने लिख दिया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है शिक्षा मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो शिक्षा और सीखने यानी एजुकेशन एंड लर्निंग इसका उद्देश्य था। ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस नोट्स में मैं जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो सारी बताई गई हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एनईपी 2020 में क्लास 5th में क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। शिक्षा में मातृभाषा मदर टंग, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा यानी कि लोकल और रीजनल लैंग्वेज के माध्यम अपनाने पर बल दिया जाएगा। जो 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके लिए क्या बातें कही गई हैं इसमें, ये प्री स्कूल है। इसमें बाल वाटिका आंगनवाड़ी के माध्यम से मुफ्त सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल की उपलब्धता सुनिश्चित करना होगा। 6 से 8 साल
तक के बच्चों को प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 और कक्षा 2 में शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो बेसिकली कहा गया है कि कक्षा 1 में जो बच्चे का प्रवेश होगा वो 6 साल की उम्र में होगा और उसके पहले जो 3 साल है वो आंगनबाड़ी में बच्चों को यानी कि 3 से लेके 6 साल के अगर बच्चे होंगे तो आंगनबाड़ी में उनको बिना किताबों की शिक्षा दी जाएगी यानी कि उनको खेल-खेल में कुछ-कुछ समझाने और बताने की कोशिश की जाएगी। एनईपी 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात, इसको इंग्लिश में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी जीईआर कहते हैं, गया है। इसको जो है 2030 तक 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1986 में की गई थी। देखिए, पहली शिक्षा नीति जो आई थी वो 1968 में आई थी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। दूसरी जो शिक्षा नीति आई थी 1986 में आई थी। इस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तीसरी शिक्षा नीति जो आई थी 1992 में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 1992 में इसमें संशोधन किया गया था। देखिए, जो तीसरी जो है वो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसमें संशोधन करके 1992 में उसमें संशोधन किया गया था नरसिम्हन राव के समय में, ठीक है। तो ये तीसरी शिक्षा नीति नहीं है। 2020 जो है वो तीसरी शिक्षा नीति है। भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा 34 वर्षों के बाद की गई थी। तो एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो कुल 34 ईयर के बाद आई थी। आगे देखते हैं पीटीआर, इसका फुल फॉर्म है छात्र शिक्षक अनुपात, इंग्लिश में बोले तो पीपल टीचर रेशियो। पीटीआर का रेशियो जो है 1 से 5 तक के क्लास के लिए है 30:1 यानी कि 30 बच्चों पे 1 शिक्षक, और 6 to 8 क्लास के लिए है 35:1 यानी कि 35 बच्चों पे 1 शिक्षक, ठीक है। और एसडीपी का फुल फॉर्म है स्कूल डेवलपमेंट प्लान। एनईपी 2020 में इंग्लिश को कक्षा 5th तक खत्म कर दिया गया है। एनईपी 2020 वोकेशनल कोर्स क्लास 6 में शुरू किया जाएगा। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लागू हुआ था 1987-1988 में। एनईपी 2020 में स्कूली शिक्षा को 3 स्तर पर बांटा गया है। विश्व विद्यार्थी दिवस जो है वो 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। 3 लैंग्वेज स्टेट यूटी डिसाइड करेगी, लेकिन इसमें से 2 भाषा भारतीय होनी चाहिए। 3 लैंग्वेज होगा इसमें, जो कि जिस भी राज्य या यूटी में वो स्कूल है तो एक भाषा जो वहाँ की सरकार है वो चुन सकती है, लेकिन 2 भाषा जो वो भारतीय होनी चाहिए, ठीक है। वर्किंग डेज जो है वो पीटीआर का 1 to 5 के लिए 200 डेज है यानी कि 800 आवर। 6 to 8 के लिए है 220 दिन और 1000 आवर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें 50% वुमेन मेंबर कंपलसरी है और 3/4 पेरेंट्स कंपलसरी है, ठीक है। तो ये थे एनईपी के यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी 2020 में आई है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि आपके एग्जाम में आते हैं, वही सब मैंने कवर किया है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल से जुड़ें, कमेंट में बता सकते हैं आपको क्लास कैसी लगी, और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।